हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। डीपीआई के द्वारा एक भर्ती को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया गया है, या कहें कि डीपीआई के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जो कि आपके सीएम राइज, जो कि अब संदीपनी स्कूल के नाम से जाने जाते हैं, उनमें प्री प्राइमरी महिला सहायिका की भर्ती निकली हुई है, जिसमें जो आवेदन है सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं। तो इसका क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, कैसे आवेदन करना है, कब आवेदन करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रोसेस आपको पता चलने वाली है कि किस तरीके से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, इसके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, क्वालिफ़िकेशन जो है मिनिमम कितनी चाहिए होगी, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले देखते हैं कि जो डीपीआई का आदेश है वो क्या आया हुआ है और कितने पदों पर भर्ती की जानी है और कितने स्कूलों में और कौन कौन से स्कूलों में भर्ती निकली है, ये सब जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इसका देख लेते हैं सब्जेक्ट। अभी 7 जुलाई 2026 का आदेश है, कल ही आया है। संदीपनी विद्यालयों में आउटसोर्स पर प्री प्राइमरी हेल्पर यानी सहायिका उपलब्ध कराने बाबत। ठीक है, ये भर्ती आपकी आउटसोर्स के थ्रू होगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी, कोई परमानेंट भर्ती नहीं है, लेकिन आउटसोर्स के माध्यम से। जैसे आपके वोकेशनल टीचर होते हैं वो लोग आउटसोर्स के थ्रू ही हैं, इसी तरीके से आपकी भर्ती होगी। और ये भर्ती होगी सेडमैप के द्वारा। किसके द्वारा? सेडमैप। ठीक है, इसका जो ऑफिस है वो भी भोपाल में ही है, सेडमैप का। चलिए आगे देखते हैं क्या होने वाला है। विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा संदीपनी विद्यालयों के लिए अतिरिक्त मैन पावर की संतुष्टपूर्ण सेवाएं देने में सहमति प्रदान की गई है। अतएव संलग्न सूची अनुसार 39 संदीपनी विद्यालयों में 108 सहायिकाएं दिनांक 15 जुलाई 2026 से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। कब से? यानी कि 15 जुलाई 2026 से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के लिए डीपीआई ने सेडमैप को ये आदेश भेज दिया है। सहायिकाओं का जो चयन है संचालनालय के संदर्भित पत्र क्रमांक 2 को संज्ञान में रखते हुए करने का कष्ट करें। ठीक, अब मैं आपको बता दूं कि डीपीआई ने ये जो लेटर लिखा है सेडमैप के लिए लिखा हुआ है, ये आदेश जारी किया गया है सेडमैप के लिए कि 15 जुलाई 2026 से ये जो 108 सहायिकाओं की भर्ती होनी है, तो 15 जुलाई से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के लिए आदेश जारी किया गया है। तो आपकी भर्ती बहुत जल्द होने वाली है मध्य प्रदेश प्री प्राइमरी महिला सहायिकाओं की। अब देखिए, ये आउटसोर्स से होगी, सेडमैप के थ्रू होगी। जिन जिन विद्यालयों में वैकेंसी है उन विद्यालयों के नाम है यहाँ पर। 39 संदीपनी महाविद्यालयों में इसकी भर्ती होनी है। ठीक, ये लिस्ट दी हुई है। बात करें डिस्ट्रिक्ट में तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट में देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी बराई KG 1 के लिए 2 और KG 2 के लिए टोटल 4 हेल्पर की ज़रूरत है। इसी तरीके से भोपाल में हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स कमला नेहरू टिनसेड में यहाँ पर 3 सहायिकाओं की ज़रूरत है। बात करें भोपाल में जैसे रायसेन है डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आपके 2, सीहोर में सीहोर डिस्ट्रिक्ट में भी आपकी 3 ज़रूरत है, सीहोर में भी 1 ज़रूरत है अलग स्कूल में। यहाँ पर आप लिस्ट देख रहे हैं, पूरी स्कूलों की लिस्ट है। इसको मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, तो आप अपने अपने स्कूल की जो लिस्ट है उसको देख लीजिएगा कि आपके आसपास या आपके डिस्ट्रिक्ट में किसी स्कूल में वैकेंसी है तो आप वहाँ के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करेंगे, क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, मैं अभी आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखिए जैसे ग्वालियर में है आपके, तो 2 हैं आपकी ग्वालियर में कुल मिला करके। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी बेरजा मुरार है, हायर सेकेंडरी गर्ल्स ग्वालियर है, और हायर सेकेंडरी कोलाथ घाटी गांव में 2 वैकेंसी और 3 वैकेंसी हैं वहाँ पर। मुरैना डिस्ट्रिक्ट में आपकी लगभग 3 × 5 2 7 वैकेंसी है मुरैना डिस्ट्रिक्ट में टोटल अलग अलग स्कूलों में। बुरहानपुर की बात करें तो शाहपुर हायर सेकेंडरी में 2 खाली हैं। बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है हायर सेकेंडरी बैतूल जो बाज़ार है वहाँ पर 6 सहायिकाओं की ज़रूरत है। नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में आपकी 2 हैं, बालाघाट में आपकी 7 हैं, डिंडोरी में 4 की आवश्यकता है। यहाँ पर देखते जा रहे होंगे, डिंडोरी में 4 की आवश्यकता है।
जबलपुर में टोटल बात कर लें यहाँ पर तो 2 2 4 2 6 3 9 लगभग टोटल 9 जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये अलग अलग स्कूल दिए हुए हैं, उन पे आवश्यकता है। सतना पे बात करें तो 3 2 5 की आवश्यकता है यहाँ पर, सॉरी 4 2 1 3 की ज़रूरत है यहाँ पर, है ना। अब हम बात करें सतना में हो गया, सिंगरौली की बात करें तो 2 सहायिकाओं की ज़रूरत है। छतरपुर में गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बिजावर है, वहाँ पर 2 सहायिकाओं की ज़रूरत है। और हम नौगांव की बात कर लें, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी मॉडल स्कूल नौगांव, इसमें आपकी 8 सहायिकाओं की ज़रूरत है। 4 KG1 के लिए चाहिए और 4 KG2 के लिए चाहिए। सागर डिस्ट्रिक्ट में इसी तरीके से निकली हुई हैं ये 3 स्कूलों में। देवास में 2 स्कूलों में वैकेंसी है, ये यहाँ पर 3 वैकेंसी दिखाई दे रही हैं। और उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में आपकी देखिए 3 KG1 KG2 के लिए ज़रूरत है। नीमच में आपका 2 है। मंदसौर में 6 की ज़रूरत है। मंदसौर में आपके 6 2 8 1 9 टोटल ये ज़रूरत है यहाँ पर मंदसौर में। ठीक, 6 6 12 नहीं 6 2 8 2 10, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में 10 वैकेंसी है। तो ये पूरी लिस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 39 संदीपनी स्कूल है जहाँ पर ये हेल्पर या सहायिका की भर्ती आपकी होनी है। ठीक, तो ये आपकी लिस्ट है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल सात्विक एकेडमी ऑफिशियल के नाम से मिल जाएगा, सर्च करिए, ज्वाइन करिए और वहाँ से अपने स्कूल की लिस्ट देख लीजिए। यदि वहाँ पर भर्ती है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें क्वालिफ़िकेशन की। ठीक, तो क्वालिफ़िकेशन आपका 12th होना चाहिए। क्या 12th यदि आपका है तो आप आवेदन कर सकते हैं। किसी भी डिग्री डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर हायर सेकेंडरी आपका हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। उम्र जो है इसमें 35 ईयर मैक्सिमम रखी गई है। 35 साल तक जिनकी एज है वही लोग आवेदन कर पाएंगे। और मिनिमम 18 हो गई, मैक्सिमम आपकी 35 हो गई। क्वालिफ़िकेशन बता दी आपकी 12। अब आवेदन कब होंगे, हो सकता है 15 जुलाई के बाद हों या 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि 15 जुलाई से भर्ती करने की प्रोसेस उनको शुरू करनी है, ये आदेश दिया गया है। तो 15 से पहले अभी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। ये नोटिफिकेशन आएगा कहाँ पर, तो ये आएगा आपका सेड मैप पर। कहाँ पर, सेड मैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। जैसे ही उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा लाइव कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है, उसकी प्रोसेस क्या है। ठीक है। अब सिलेक्शन किस बेस पे होगा, क्या एग्ज़ाम होने वाला है या डायरेक्ट परसेंटेज से होगा या फिर इंटरव्यू से होगा। तो देखिए, आपको आवेदन सबमिट करना होगा। आवेदन सबमिट करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जब आप क्या कर देंगे, आवेदन सबमिट कर देंगे। बस आप इंटरव्यू में जाएंगे। इंटरव्यू के बाद यदि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको अपने स्कूल में भेज दिया जाएगा, आप कहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है, मैंने आपको बता दी। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन था क्वालिफ़िकेशन को लेकर के। 12वीं पास हैं, आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती सिर्फ महिलाओं के लिए है, ये भी ध्यान रखें। और इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो सेड मैप की ऑफिशियल साइट से होंगे। आपको पूरा रिज्यूम जैसा पूरा फॉर्म फिल करना होगा, वो सब सारी डिटेल बता देंगे। अब बात आती है इसका काम क्या है। तो देखिए, काम वही है, बच्चों को खाना खिलाने में हेल्प करना। यदि शिक्षक नहीं हैं तो उनकी अनुपस्थित में बच्चों को संभालना, साफ़ सफाई का उनके ध्यान रखना, लंच के टाइम पे खाने में बच्चों की हेल्प करना, ये सब काम रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे तो वो लोग आवेदन इसमें कर सकते हैं। स्टार्टिंग में सैलरी आपकी 8,000 रहने वाली है, धीरे धीरे करके 10 से 15,000 हो सकती है, लेकिन शुरुआत में आपकी 8,000 ही सैलरी रहने वाली है। ये भर्ती पूरी कॉन्ट्रैक्ट बेस में है, आउटसोर्स में होने वाली है, परमानेंट कोई भर्ती फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, तो चलिए, कोई भी डाउट होगा इस भर्ती को लेकर के तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट क्लियर कर दें। जब आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे मैं आपको लाइव सेड मैप की ऑफिशियल साइट में दिखाऊंगा कि इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप लोग आवेदन करिए, कैसे करना है और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। एक रिज्यूम बना करके रखिएगा। ठीक, और रिज्यूम के साथ साथ आपकी 12वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्योंकि 12वीं पास से आपकी ये भर्ती होगी। चलिए, तो
अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और आप लोग टीचिंग से रिलेटेड कोई भी न्यूज़, कोई भी भर्ती, कोई भी अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। कब कहाँ पर कौन सी भर्ती निकली, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफ़िकेशन, सिलेबस क्या होगा, चाहे आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती हो या फिर आपकी रेगुलर भर्ती हो, और इंग्लिश की क्लासेस के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इंग्लिश की यहाँ पर क्लासेस वर्ग 3 के लिए भी इंग्लिश की क्लासेस मिलेगी। वर्ग 2 इंग्लिश सब्जेक्ट से यदि आप तैयारी करते हैं तो उसकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस मिलेगी। एमपीटेट वर्ग 1 की तैयारी करते हैं तो भी आपको एमपीटेट वर्ग 1 सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इंग्लिश की क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, मैं खुद एमपीटेट वर्ग 1 क्वालिफाई हूँ और तो मैं आपको अच्छे से सजेस्ट कर सकता हूँ किस तरीके से एग्ज़ाम आप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके से एग्ज़ाम में आपके ग्रामर पूछी जाती है और लिटरेचर कैसे पूछी जाती है, वर्ग 2 में आपका वेटेज किस चीज़ का होता है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस भर्तियों में जितने भी कैंडिडेट हैं इंटरेस्टेड हैं तो वो लोग ज़रूर डाल दें। 15 जुलाई से उनको स्कूलों में रखना, ये DPI ने आदेश दे दिया है कि 15 जुलाई से उनकी भर्ती की जाए। तो हो सकता है नोटिफिकेशन 2-4 दिन के अंदर अंदर आ जाए और वो लोग इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू कर दें, या फिर थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है। अब देखते हैं सेड मैप किस दिन से प्रक्रिया स्टार्ट करता है। DPI ने सेड मैप को ये आदेश जारी कर दिया है कि आप लोग जल्द से जल्द 15 जुलाई से स्कूलों में भर्ती करिए। उन्होंने लिस्ट दे दी है, 39 संदीपनी स्कूलों की लिस्ट दी है और किस स्कूल में कितनी वैकेंसियों की ज़रूरत है, कितनी हेल्पर की ज़रूरत है, उनकी संख्या दे दी है। तो ये पूरी भर्ती आपकी आउटसोर्स के माध्यम से होगी। ठीक, सैलरी भी मैंने आपको बता दी 8,000, बढ़कर के बाद में 10 से 15,000 हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग आपकी 8,000 से होने वाली है। चलिए, कोई भी डाउट होगा इस भर्ती से रिलेटेड तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मैं बता दूं, इसमें भर्ती का नाम ही है सहायिका के लिए। ठीक है, तो महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा यदि कोई पुरुष भी करना चाहें तो जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, आई थिंक वो भी कर सकते हैं यदि पुरुष करना चाहते हैं तो। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।